बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज पाकिस्तान से करंट अफेयर से दो बड़ी खबरें। एक तो इमरान खान साहब के 9 मई के केसेस, 8 केसों में सुप्रीम कोर्ट से इमरान खान साहब की जमानतें हो गई। नॉट टू फॉरगेट, ये नीचे से ATC, उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट, घूमती घुमाती है फाइनली सुप्रीम कोर्ट तक ये केसेस पहुंचे और यहाँ पर इमरान खान साहब की 8 केसों में जमानतें हो गई। बट यहाँ पर भी क्या इन जमानतों के बाद इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि अलकादिर ट्रस्ट में सजा याफ्ता है और वो केस अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अकॉर्डिंग टू जो रेगुलेशंस हैं, अकॉर्डिंग टू कपल ऑफ न्यूज़, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस जनवरी 2026 तक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आज की जमानतों के बाद हालातों वाकयात बदल जाएं तो फिर वो अलग से कहानी है। लेकिन एट द सेम टाइम इमरान खान साहब की जहां पर रिहाई मुमकिन नहीं है, रिसेंटली माफी तलाफी की बहुत बातें हुई। पिछले 2-3 दिन अगर आपने जो करंट अफेयर देखते हैं या थोड़ा सा अपडेटेड रहते हैं लोग, आपने देखा होगा कि सुहेल वड़ाइच साहब का एक सीरीज ऑफ कॉलम्स आया, 3 कॉलम ऊपर नीचे आए, जिसमें इमरान खान साहब से माफी का मुतालबा, यू टर्न लेने का मुतालबा, तब तक मामलात आगे नहीं चल सकते, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक माफी ना मांगे। और ये तमाम खबरें मंसूब थी एक इंटरव्यू से या एक मुलाकात से जो सुहेल वड़ाइच साहब की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से ब्रसल्स में हुई थी। लेकिन आज बड़ी यकसर एट वंस उन तमाम खबरों को, उन तमाम कॉलम्स को, उन कॉलम्स के अंदर खबरों को हमारे DG ISPR ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के अंदर रूल आउट कर दिया है। उन्होंने कहा कि जनाब, इस ब्रसल्स वाले इवेंट के अंदर सैकड़ों लोगों ने फील्ड मार्शल के साथ फोटोज बनवाई थी, कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया एट वंस, मतलब कोई इंटरव्यू दिया ही नहीं गया सिरे से। और इस सारी गुफ्तगू को या जो पर वहां पर आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की जिन लोगों से मुलाकात हुई है, एक सहाफ़ी ने ज़ाती तशहीर और ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया। नाउ दिस वन लाइन इज़ वेरी वेरी मीनिंगफुल कि ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए इस्तेमाल किया। मेरा सवाल यहाँ पर भी यही है कि सुहेल वड़ाइच साहब जैसा सीनियर एंड सीजन्ड जर्नलिस्ट, आप उनके व्यू पॉइंट से इख्तलाफ कर सकते हैं, हर बंदे की अपनी इंफॉर्मेशन है, हर बंदे का अपना लिखने का तरीका है, बात करने का तरीका है, अपने नज़रियात मुख्तलिफ हैं। आप सुहेल वड़ाइच साहब से बहुत सारी चीज़ों पर इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप सुहेल वड़ाइच साहब के प्रोफेशनल करियर के ऊपर, एक सेलिब्रेटेड करियर के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। सो मैं तो आज के शो में भी यही सवाल सामने रखूंगा कि कैसे मुमकिन है कि सुहेल वड़ाइच साहब ने एक 2 घंटे की मुलाकात का इंटरव्यू बनाकर 3 कॉलम छाप दिए और इवेंचुअली हमें पता चलता है कि उनकी मुलाकात भी नहीं हुई थी। आज इन्हीं टॉपिक्स पे बात करेंगे। हमारे पहले मेहमान हैं, सीनियर एंकर एनालिस्ट हैं जनाब मुनीब फारूक साहब। मुनीब साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर। सर खैरियत से, आप ठीक ठाक हैं? मेहरबानी जनाब, मेहरबानी। सर, लास्ट कपल ऑफ इयर्स हमने सुहेल वड़ाइच साहब के जर्नलिज्म, ऑब्वियसली हम उस पर तो क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन लास्ट कपल ऑफ इयर्स सुहेल वड़ाइच साहब का जर्नलिज्म देखें तो मकबूलियत तो है, कबूलियत तो नहीं। वहां से स्टार्ट करके शहबाज शरीफ साहब को करूँ कहना एंड एवरीथिंग, सर वो बड़ी एक मुनफरिद सी अपनी लाइन लेके चलते आ रहे हैं। एट वंस आज DG ISPR कहते हैं कि ब्रसल्स में कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, सुहेल वड़ाइच साहब ने अपने ज़ाती मफाद और तशहीर के लिए ये इंटरव्यू छाप दिए हैं। सर, बीइंग अ सीनियर जर्नलिस्ट, बड़े टाइम से आप जर्नलिज्म कर रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट कि सर वड़ाइच साहब ने हमें हवा में सारी कहानी बना के छाप दी है? अब बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये अर्ज करना चाहूंगा कि सुहेल वड़ाइच साहब एक बड़े सीजन्ड और बहुत एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट हैं। मैं उन्हें लफ्जों का जादूगर कहता हूं। मतलब लेकिन डिस्पाइट ऑफ माय पर्सनल लाइकिंग या उनकी जो मेरी उनसे न्याजमंदी है, देखिए जो उनका आर्टिकल था, मैंने आज उसको दोबारा, अब कोई चीज होती है ना कि आप उसको रिफ्रेश करते हैं मेंटली, उसको खुद देखते हैं। उसमें जो एक चीज सिर्फ मैं समझता हूं कि जो शायद वो बोन ऑफ कंटेंशन बन गई है, एक चीज के शायद उसमें उन्होंने वो एक जगह वो इंप्रेशन शायद किसी को ये लगाया कि जी वो उनसे एक्सक्लूसिव मुलाकात थी। वो मुलाकात, उसमें दीगर लोग भी मौजूद थे और ऐसा वो एक, मुझे लगता है उससे कोई इन्फ्लुएंस, ऑल्दो उन्होंने ये नहीं लिखा कि ये सिर्फ मेरे साथ मुलाकात थी, उन्होंने कहा 2 घंटे तवील मुलाकात। उसका मतलब ये तो नहीं है कि उसमें और लोग भी शामिल नहीं होंगे, और लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो मैं एक तो वहां पर कहूंगा, बेनिफिट ऑफ द डाउट देता हूं कि उन्होंने ये इंप्रेशन तो देने की कोशिश नहीं की कि उनके साथ को 1-on-1 मुलाकात थी। नंबर 2, इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझता हूं कि जो इशू बना है वो बना है, मैं ये तो बिल्कुल नहीं कभी भी कहूंगा कि वड़ाइच साहब ने कभी कोई ऐसी गुफ्तगू की होगी कि उन्होंने खुद को कहानी घड़ दी हो। ऐसे उनकी, मैं मतलब उन्हें काफी अरसे से जानता हूं, इस तरह की बात तो वो नहीं कर सकते। हाँ, ये जो बात माफी की है, इस हवाले से जो भी गुफ्तगू हुई वो अमूमी पैराए में हुई। जाहिर बात है हमारे यहाँ एक जो बड़ा सेलिब्रेटेड टॉपिक है वो इमरान खान साहब का है। इट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एंड राइट, लेफ्ट एंड सेंटर वी एंड अप डिस्कसिंग इमरान खान साहब and state of affairs and the way things are being done. Yes. So अब उसमें एक जो नेचुरल रेफरेंस था वो
आ गया इमरान खान साहब का कि गोया वो को माफी वाली चीज या वो कुछ हुआ। मैं उसमें सिर्फ ये अर्ज करूंगा कि वड़ैच साहब ने जो फरमाया, जो उन्होंने लिखा, उसमें फिर मैंने अपना मैं बहसियत एक तालिब इल्म की, बहसियत एक आम सहाफी के, जो मैं अपनी कोशिश करता हूं, तो मैं बहुत अरसा पहले जो बातें उन्होंने इसमें लिखी हैं, तो ये कि वो उनमें कोई नई रेवलेशन तो थी नहीं। ओके। मैं कहता रहा, मैं बताता रहा कि जी 9 मई इज अ नॉन नेगोशिएबल थिंग। आप देख लें, वो नॉन नेगोशिएबल ही है। हम्म। आज हम जहां खड़े हैं, ये जो माफी वाला एलिमेंट था, 7 मई 2024 को 1 साल मुकम्मल होते हुए जब डीजीआईएसपीआर ने कहा, तो उन्होंने कहा सिद्के दिल से माफी मांगी। लेकिन मैंने उस वक्त भी अर्ज किया, अगर आप उसको, मैं आपसे कुछ क्लिप शेयर भी कर लूंगा अपने, मैं कहता रहा कि देखिए, ये जो माफी वाली बात की गई है, मैंने फिर इसको टैप किया है बहसियत एक साफी। जैसे आपको, हमें एक ही तो ठरक होता है जी। कि चीजों को कनेक्ट करें कि यार इसका मतलब क्या है। हम सारे यही काम करते हैं ना सारा दिन। ट्रू। तो मैंने जब उसको टैप किया, तो आई केम टू द कंक्लूजन कि भाई ये जो माफी वाली बात है ना, ये ऐसे है कि जैसे मैंने दिल दुखाया। मैं उसको मिसाल दे रहा हूं, मैंने अगर दिल दुखाया राय साकिब खरल का, तो मैंने कहा साकिब राय साकिब खरल, आप मुझे, मैं आपसे माफी चाहता हूं। तो मैंने उसका एक एक्ट कर लिया कि मैंने आपसे माफी मांग ली। अब आपने माफ मुझे करना है या नहीं, ये आपका इस्तेकाक है। तो खान साहब के हवाले से भी जो मामला है, वो इस वक्त जो है वो इस तरह पे है कि भाई माफी मांगना एक एक्ट है, माफी मिलनी या ना मिलनी दूसरी बात है। जो बात मैं बार बार कहता रहा और मैं अब भी कहूंगा कि खान साहब का जो इशू है, देखिए, वो प्री 9th में और पोस्ट 9th मई 2023 वो चीजें सीमेंट हो गई थी, और जब तक ये मुक्तदरा है, ये मामलात हैं, ये ऐसे ही रहेंगे, इनमें कोई तब्दीली नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये निजाम ना सिर्फ इसने अपने आप को बनाया है, इसने अपनी जड़ें मजबूत की हैं, इस निजाम ने अपने आप को इंसुलेट किया है, और इस निजाम ने अपने रास्ते में जो हायल रुकावटें थी उनको दूर भी किया है। सर, यही से थोड़ा सा आगे चलते हैं। रिसेंटली मैंने आपका एक व्लॉग देखा जिसमें आप इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद के कुछ वाकयात कोट कर रहे थे। बंदयाल साहब वाली गिरफ्तारी से पहले, जब उनको शिफ्ट किया गया, उससे पहले यू वर कोटिंग दैट। मुनीब साहब, मुझे समझ नहीं आई कि जब एक्स प्राइम मिनिस्टर, जब एक बंदा गिरफ्तार हो जाता है, तो वहां पर भी इमरान खान साहब को फोन की सहूलत मौजूद थी अकॉर्डिंग टू यू, और ही वाज स्पीकिंग टू समबडी, और वो सब कुछ रिकॉर्डेड है। थोड़ा सा प्लीज उसको एलैबोरेट करेंगे मेरे व्यूअर्स के लिए? बिल्कुल। ये जब इमरान खान साहब को वो अपेरेंटली वो जो रेस्ट हाउस या गेस्ट हाउस जिसमें भी उनको ले जाया गया था जी, उस वक्त ध्यान में रखिएगा कि इमरान खान साहब, उस वक्त वो बंदयाल साहब ने उनको कहा कि इनको रेस्ट हाउस में ले जाइए। आपको याद है, वो बड़ा इतराज हुआ कि ये मर्सिडीज में आए हैं, हालांकि बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो जो अरेस्ट थी उसको तो उन्होंने वो करार दे दिया था कि भाई ये इलीगल है, जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लीगल करार दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अरेस्ट इलीगल है बिकॉज जिस तरीके से की गई है, जो भी हुआ। तो जो बीच में वो जो टाइम था, उसके ऊपर मैं अभी भी मैं तो जारी बात है, जब ये कोई गुफ्तगू करता हूं तो मैं कहता हूं जी कि ये वो चीज है कि ये नाकाबिले तरदीद चीजें हैं। मैं यहीं पर मौजूद हूं, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो कोई तरदीद आ जाए ना जी, और कोई कहे कि ये है। तो कुछ चीजें अब आप ये समझिए कि क्योंकि इमरान खान साहब का जो तनाजा था, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ आज के जो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब से है। ये तनाजा, उनकी लड़ाई बिल्कुल है जी। और इसकी जो जड़ें हैं वो 2022 में चली जाती हैं। 2022 में चली जाती हैं। और मैं अब आपको बिल्कुल मैं ये कोई पहली दफा नहीं है, मैं लातादाद दफा बता चुका हूं कि इमरान खान साहब को जो वो कर गुजरे थे उस वक्त, ऑलरेडी उनके हालात ये थे कि वो माफी शाफी वाला मामला नहीं था। आई एम टॉकिंग अबाउट इवन प्री 9th में। मैंने मार्च 2023 में ये कहा कि खान साहब जो कर गुजरे हैं, इट वाज अ हाई रिस्क गेम। और वो देखिए, मैं आपको बड़ी एक तारीखी मिसाल दे देता हूं। हमारे मुल्क में कोशिश की एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ने, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कि वो जियाउद्दीन भट्ट साहब को आर्मी चीफ लगाएं जी। तो जनरल मुशर्रफ साहब हवा में थे तो माशाल्लाह लग गया था, आपको याद होगा। तो यहां तो इमरान खान साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर नहीं थे उस वक्त, उन्होंने कोशिश की कि वो जनरल आसिम मुनीर साहब की अपॉइंटमेंट को सैबोटाज करें। और जिस तरीके से किए गई, जो कुछ किया, मैं तो बहसियत सहाफी बहुत सारी चीजों का
अब यही कह सकते हैं, मैं अब क्या कहूं कि मेरे पास कुछ चीजें हैं अभी भी हैसियत एक सहाफी, मेरे सीने में वो राज है, मैं शायद अभी भी कभी भी उनको मुकम्मल तौर पर ना रिवील कर पाऊं, लेकिन उसको एक केयरफुल वर्जन मैंने 4 दिसंबर 2022 को तहरीर किया, वो जी। द न्यूज के फ्रंट पेज पर छपा जी, और अरविंद। उसमें मैंने वो अकाउंट लिखा कि उन दिनों क्या हो रहा था। तो इमरान खान साहब ने तो एक हाई रिस्क गेम ऑलरेडी खेली थी। वो ये जो फौज के अंदर रिवोल्ट, ये जो 9 मई है, दिस वाज अ सेकंड अटेम्प्ट कि जी कोशिश ये की जाए कि फौज के अंदर एक रिवोल्ट हो जाए और वो चीफ के खिलाफ हो जाए सारे। उसमें फिर बहुत से और लोग भी थे। देखिए एक चीज ज़हन में रखिएगा, अगर 9 मई सिर्फ पीटीआई रिलेटेड होता, ज़हन में रखिए सिर्फ पीटीआई रिलेटेड होता, तो वो जो ब्रिगेडियर्स, वो जो जनरल, वो जो कर्नल्स, वो जो और लोग जिनको फौज ने फारिग किया है, उनको ना करना पड़ता। ये फिर तो ना। कुछ ऐसे लोग थे जिनको, जो इसमें शामिल थे, जिन्होंने बहुत कुछ किया। फिर जाहिर बात है फौज को अपनी भी एक अकाउंटेबिलिटी करनी पड़ी। इसीलिए तो फौज कहती है कि जब हमने अपनों को नहीं छोड़ा, हमने वहां पर झाड़ू फेर दिया अकाउंटेबिलिटी करके, तो हम किसी और को कैसे माफ कर सकते हैं। मुनीफ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाजरीन, सीनियर एंकर पर्सन जनाब मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी गुफ्तगू से तो जो इंप्रेशन मिलता है कि सुहेल वड़ाइच साहब वाला भी बोन ऑफ कंटेंशन, एज ही सेड, बोन ऑफ जो कंटेंशन बना है वो एक सिर्फ सिंगल प्रॉब्लम आया है उसमें कि मुलाकात बहुत सारे लोगों से थी और सुहेल वड़ाइच साहब ने उसको पोर्ट्रे कर दिया कि इट वाज वन ऑन वन मीटिंग और उसके अंदर वो इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ है या वो गुफ्तगू हुई है जो उन्होंने फिर छापी है बाद में कॉलम्स की सूरत में। सो वहां से कि मामला बढ़ते बढ़ते इतना भाई पकड़ गया कि आज डीजी आईएसपीआर को खुद से रिफ्यूट करना पड़ा, खुद से स्टेप अप करना पड़ा और कैटेगोरिकली कहना पड़ा कि जाती मफाद और तशहीर के लिए एक सहाफ़ी ने ये कॉलम छापे हैं। और मैं बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ इस एक जुमले के ऊपर कि जाती मफाद और तशहीर दो, वी ऑल नो दैट कि सुहेल वड़ाइच साहब का स्टैचर इतना बड़ा है जर्नलिज्म के अंदर कि उनको जाती तशहीर की तो यहाँ पे जरूरत नहीं थी। तो फिर जाती मफाद क्या है, दैट इज डिबेटेबल और इसके ऊपर अब आई थिंक इन डेज टू कम बात होती रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं मेरे साथ।